Good morning, students. I hope you have watched the previous videos and got familiar with the concept based on linear equation in two variables. And in our today's video, we will apply that concept to solve exercise 3.1. Dear students, the learning objective of our today's class, that is, at the end of this video, you will be able to represent the pair of linear equation in two variable algebraically and graphically. So students, let us start with exercise 3.1. Question number 1. Question क्या है बेटा? Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो फर्स्टली हमें इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास उसको मुझे ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है. तो लेट अस स्टार्ट. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x and present age of daughter equals to y. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? 7 years ago की बात हो रही है बेटा. तो लेट अस राइट 7 years ago. अगो यू ऑल नो व्हाट इज अगो, आज से 7 साल पहले. तो आफ्ताब से एज क्या हो जाएगी? x माइनस 7 और डॉटर की अगर प्रेजेंट y है तो 7 साल पहले y माइनस 7. नाउ सी द कंडीशन. I was 7 times as old as you were then. According to question, Aftab was 7 times as you were then. Daughter के 7 times था. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. x minus 7 as it is. ये 7 को मल्टीप्लाई 7y और 7 7s are 49 with minus sign. Now y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड और कांस्टेंट 7 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42. नेम दिस इक्वेशन 1. अब बेटा सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे पास? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. तो 3 years फ्रॉम नाउ प्रेजेंट एज अगर x है तो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3 और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 3. मतलब अगर प्रेजेंट एज x और y ईयर्स है दोनों की, तो आज से 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आफ्ताब एज विल बी x प्लस 3 एंड डॉटर्स एज विल बी y प्लस 3. कंडीशन क्या है? 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times as old you will be. तो आफ्ताब will be 3 times as you will be अपनी डॉटर के 3 times. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस 3 मल्टीप्लाई अगेन y वाली टर्म्स लेफ्ट साइड, 3 इधर पॉजिटिव और सिर्फ जाके नेगेटिव हो जाएगा. तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6. नेम दिस नंबर 2. अब हमने क्या कर लिया? इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया. 2 इक्वेशन बन गई, तो अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई है. अब इसका हमने जैसे स्टार्टिंग पार्ट में सीखा था ग्राफिकल मेथड, अब इन दोनों को मुझे ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, हमने इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया इन 2 इक्वेशंस की फॉर्म में. दैट इज x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल्स टू 6. अब मुझे इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है. तो ग्राफिकली जैसे आप लोअर क्लासेस में भी ग्राफ बनाते थे, फर्स्टली इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे. तो लेट्स से इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42. तो लेट अस सपोज y को हमने 5 पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 42. दैट इज x माइनस 35 इक्वल्स टू 42 और ये माइनस का 35 उधर जाके पॉजिटिव हो गया. x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 42 प्लस 35 दैट इज माइनस 7. तो पहला पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? माइनस 7,5. सिमिलरली जब मैंने y को 6 पुट किया तो x माइनस 7 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 42.
दैट इज x माइनस 42 इक्वल्स टू माइनस 42, और ये माइनस 42 उस तरफ जाके ऐड अप हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 42 0। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 0,6। सिमिलरली इक्वेशन 2 के 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब अगेन जब y को आप 0 लेट कर रहे हो, x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 6,0। एंड सिमिलरली जब मैं y को -1 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 3 इक्वल टू 6, दैट इज x इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 3। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास 3, -1। आप बेटा कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो, बट प्रेफरेबली दोज वैल्यू सेलेक्ट करना जिससे आपका आंसर इजीली प्लॉट हो सके, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू ना आए एक्स वाई की, नहीं तो हमें स्केल अकॉर्डिंगली बढ़ा लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करना है वन बाय वन। तो फर्स्टली इक्वेशन 1 के 2 पॉइंट कौन कौन से, -7,5 एंड 0,6। तो देखो ग्राफ पे -7 x का और y की 5, तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगे, अगेन मैं रफ बना रहा हूं, आप ग्राफ पे बनाओगे आपका एग्जैक्ट बनेगा। तो -7 और 5 समवेयर अराउंड हेयर, ये हमारा -7,5 पॉइंट हो गया। एंड सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या है 0,6, x की वैल्यू 0, y 6, तो ये कहाँ पे मीट करेगा मेरा y एक्सिस पे, दिस इज 0,6। अब इक्वेशन 2 के पॉइंट्स क्या हैं 6,0, तो वो x एक्सिस पे बन जाएगा 6,0, और दूसरा पॉइंट क्या है 3,1, x3 y -1, तो 3,1 भी अगेन ग्राफ पे एग्जैक्ट बनेगा। तो जहाँ पे भी मीट कर रहे हैं 3,1 ये पॉइंट हो गया 3,-1। अब मुझे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन करने हैं। अब मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, दैट इज -7,5 और 0,6 को ज्वाइन करके ये जो लाइन बनी, तो इसकी इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, और दूसरा पॉइंट क्या थे 6,0 एंड 3,-1, तो उनकी जो लाइन बनी उसकी इक्वेशन क्या है, यस x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो अब ये दोनों क्या हो गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इस इक्वेशंस की। Now let us consider question number 2. The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. तो इसको भी हमने क्या करना है, अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कहीं पे यहाँ पे बेटा सॉल्व वर्ड नहीं है, सिंपली हमें इक्वेशंस को बना के उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन लेट्स स्टार्ट विद इट। Let the cost of 1 bat equals to rupees x and cost of 1 ball equals to rupees y. तो according to question, first condition क्या है मेरे पास, 3 bats and 6 balls for rupees 3,900। तो अगर एक बैट की कॉस्ट x है, 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी 3x, प्लस एक बॉल की अगर कॉस्ट y है तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी 6y। ये दोनों मिला के टोटल कितने पैसे खर्च हुए हैं 3,900। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड। तो अगेन अनदर बैट मतलब एक ही बैट है तो उसकी कॉस्ट कितनी है x, और कितनी बॉल्स 2 मोर बॉल्स, तो अगर एक की y है तो 2 की 2y, टोटल मिला के कितने 1,300। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, ये क्या हो गई, इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब मुझे इनका क्या बनाना है, ग्राफ। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे दोनों को, देन उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि जो वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो कंपैरेटिवली जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो भी बड़े आएंगे। तो ग्राफ का स्केल आपने अकॉर्डिंगली सेट करना है कि अगर मेरे पास वैल्यू
थोड़ी बड़ी आ रही है तो स्केल का गैप भी आप बड़ा ले सकते हो, जैसे 20-20 का गैप ले सकते हो, 50 का ले सकते हो, अकॉर्डिंगली जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. तो अगेन इसको भी हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सेम वे में इसका भी पहले आपने दो इक्वेशंस बनानी है, दैट इज अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, फिर उन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, तो 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट मान लेते हैं रुपीज x। सिमिलरली दूसरी क्या चीज है, ग्रेप, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स क्या हो जाएंगी, रुपीज y। अब अगेन मेरे पास दो कंडीशन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले तो 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, कॉस्ट कितनी 160। तो अगर 1 kg x के हैं तो 2 kg 2x और 1 kg ही है तो y, दोनों मिला के कितने 160 रुपीज। तो ये क्या बन गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। तो 1 kg की अगर x है तो 4 kg की 4x, 1 kg ग्रेप्स की y है तो कितने ग्रेप्स हैं 2 kg, तो इट विल बी 2y, दोनों की कॉस्ट मिला के कितना टोटल 300। तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300 क्या बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में देख के आए हो, इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, यस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए जैसे हम 9th क्लास में भी करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स, फिर इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स, फिर दोनों को इंडिपेंडेंटली आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये क्या हो जाएगी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब इन दो इक्वेशंस को आप ग्राफ पे बना लोगे तो वो क्या हो जाएगी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। So I hope you can easily represent question number 2 and question number 3 graphically. Thank you and have a nice day.